पंजाब पाकिस्तान के तमाम नंबरदारों को नवाब खुर्रम भट्टी मरकजी तर्जमान सूबाई सदर नंबरदार एसोसिएशन पंजाब रजिस्टर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ीन नंबरदारान, जितने भी हमारे भाई इस काज के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं सबसे पहले अपने कायदे मोहतरम सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब की क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आज हम नक्शा देंगे उन पंजाब के तमाम नंबरदारों के लिए कि जो नंबरदारी काज के लिए हमारे तमाम भाई काविशें कर रहे हैं। सबसे पहले है जी ग्रांट। आज हम ग्रांट के बारे में बताएंगे। ग्रांट अगर आप मंजूर करवा लेते हैं सबसे बड़ी कामयाबी होगी। बकाया चीज़ें आप रहने दें, वन पॉइंट एजेंडे पे बात करें, क्योंकि पंजाब का पिसा हुआ नंबरदार, पंजाब का 38,000 नंबरदार यही चाहता है कि अलॉटमेंट हो। बकाया चीज़ें बाहर में मिल जाएगी। जितने भी लोग काम कर रहे आए, इस पर आज हम बात करेंगे कि ग्रांट की अलॉटमेंट और ग्रांट के खदोखाल। मोहतरम नंबरदार भाइयों, ग्रांट एक नंबरदारी ग्रांट एक उसे कहा जाता है कि जिसमें सूबाई गवर्नमेंट के रकबे को नंबरदारी शेड्यूल में शामिल किया जाता है। उसे नंबरदारी शेड्यूल भी कहते हैं, नंबरदारी ग्रांट भी कहते हैं। अब जो उसकी मौजूदा पॉलिसी है वो है कि अगर आपके गांव में रकबा मौजूद है तो आपको मिल सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हम 95% नंबरदार ऐसे मौदाजात के नंबरदार हैं जो कि मालकीती मौदे हैं, जहाँ पे स्टैंड लेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सूबाई हुकूमत का रकबा मौजूद नहीं है। अब जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, सबकी मंजिल एक है, हर किसी ने अपने तरीके से जा रहा है, लेकिन आज हम उन तमाम नंबरदारों को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि एक नोटिफिकेशन आया था 17/1/2006 का नोटिफिकेशन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसमें लिखा इट विल बी अलॉटेड ज्वाइनिंग एडजॉइनिंग। बाद में शहबाज शरीफ साहब ने 2008 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो वो नोटिफिकेशन ख़त्म कर दिया गया। उसका ये मतलब था कि अगर आपके गांव के नाल साथ वाले मौजे में अगर आपके गांव में रकबा मौजूद नहीं है तो साथ वाले में नहीं, तो किसी भी जगह पे तहसील में रकबा पड़ा है तो आपको अलॉट हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ीन दोस्तों, हर तहसील में रकबा मौजूद है। सबसे पहले हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से यही मुतालबा होना चाहिए, जो नंबरदार बच जाएंगे उनको यहाँ पे मुझे एक नंबरदार ने बताया, रहीम यार खां अपना जिला राजनपुर तहसील के एक नंबरदार ने मुझे बताया कि हमारी तहसील के तमाम मौजे के नंबरदारों को एक जगह पे ही नंबरदारों को इकट्ठा रकबा शेड्यूल में अलॉट हुआ। या तो जितना रकबा तहसीलों में पड़ा है उनको सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो नंबरदारी शेड्यूल में शामिल करवाएं। फिर एक ऐसी पॉलिसी आए कि जिससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर ऑर्डर जारी करे तमाम डीसी साहबान को, SMDR साहबान को, और इसलिए पंजाब असम्बली में हमें ये कानून पास करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये ग्रांट नहीं अलॉट हो सकती। ना तो गवर्नर के इख्तियार में है, कुछ लोग हमारे गवर्नर के पास गवर्नर के पास जा रहे हैं, अच्छी बात है। ये आपका बहुत बड़ा एक कानूनी पेचीदगी है कि जब तक चीफ मिनिस्टर या पंजाब असम्बली में ये बिल और ये लॉ नहीं बनता, आपको कोई माई का लाल आज मैं लिख कर दे रहा हूँ ग्रांट नहीं दे सकता। SMDR आपकी प्रपोजल तैयार कर सकता है, ग्रांट देने का इख्तियार चीफ मिनिस्टर और सूबाई असम्बली सूबा पंजाब के पास। तो मैं पंजाब की नंबरदार बरादरी से गुजारिश करूंगा कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब है, कसूर से ताल्लुक है, कसूर के नंबरदारों से अपील करूंगा कि वो मैदान में आए। डिप्टी स्पीकर भावलपुर से है, जितने जहां किसी का ताल्लुक है, पंजाब असम्बली में एक पार्लिमानी कमेटी बनवाई जाए जिसमें हमारे नंबरदारों के नुमाइंदे भी शामिल हो और एक MPs हो जो कि पार्लिमान के अंदर इस कानून साजी को पुट करने में हमारी मदद करे। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन हमारा नुक्ता नजर ये है कि ग्रांट जो है वो आपकी पंजाब असम्बली के अंदर एक मसौदा तैयार होगा
اس کے لیے کوئی 4-5 رکنی کمیٹی ان نمبرداروں کو شامل کیا جائے، ان ایم پیز کو جو نمبردار ہے اور کاز کے ساتھ مخلص ہے۔ تو اسپیکر صاحب سے کمیٹی بنوائی جائے، اسپیکر صاحب بھی دلچسپی لیں کہ یہ بل پاس ہونے کے بعد ہی آپ کو گرانٹ کے مراحل کا آغاز ہوگا۔ جہاں تک آپ کی وراثت کی بات ہے، وراثت آپ نے سپریم کورٹ 1996 میں شریعت عدالت نے آپ کی وراثت ختم کی ہے، اس کے خلاف آپ کو انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، ہمارے 2 ہی پوائنٹ ہو جائیں، نمبردار کا بیٹا نمبردار اور نمبرداری کرنا۔ میں سمجھتا ہوں ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارے کچھ دوست گورنر صاحبان کے پاس جا رہے ہیں، گورنر کی فلیکسز لگا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان سے گزارش کروں گا ایک ایگزیکٹو آرڈر تیار کروایا جائے جس سے نمبرداری گرانٹ کا رقبہ ہمیں الاٹ ہو سکے۔ وہ کرنا چیف منسٹر اور پنجاب اسمبلی میں۔ گورنر صاحب ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمارے موقف کو پیش کرنے میں بڑی مدد کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امید ہوں کہ یہ تمام تجاویز میں ان تمام نمبرداروں کے لیے نام کرتا ہوں۔ یہاں کوئی کسی کے کرٹیسائز نہیں ہو رہا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد نمبردار نظام اور نمبرداری کاز کے حوالے سے ایک اہم تجویز ہے۔ بقایا اختلاف یا اتفاق یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ذاتی ایک رائے ہے جو میں نے آئین اور قانون دانوں سے مشاورت کرنے کے بعد کنکلوژن نکالا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا دروازہ ہمیں ضرور کھٹکانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کاز کے لیے اے آر برایا صاحب، عظمت کیانی صاحب اور فیض جہانی گردیزی صاحب، سب لوگ، راجہ سرفراز کیانی صاحب، ہم سب لوگ کامشیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اکراس دا بورڈ ایک ایسی ویڈیو ہے جس سے تمام اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ خوشحال نمبردار مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ آئیں ہمارا ساتھ دیں، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے بہترین مستقبل کے لیے۔ نمبردار اتحاد زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔